जल्द वहां से निकाल लिया जाए। तो ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको दे दें। तुर्की की आर्मी एक नन्हे बच्चे को संभाल रही है जो कि अपनी मां से अलग हो गया था। तालिबानियों के आतंक से हर कोई सुरक्षित होना चाहता है, खुद की जान बचाना चाहता है। ऐसे हालात में अलग अलग देशों की आर्मी अफगान के लोगों की जान बचाने की पुरजोर कोशिश में लगी हुई है। महिलाएं, छोटे छोटे बच्चे, वहां से दो तस्वीरें सामने आ रही है, उसमें हम देखते हैं कैसे बच्चों को बचाने की कोशिश में दूसरे देशों के जो सैनिक हैं वो लगे हुए हैं। इससे पहले अमेरिकी सैनिकों की भी तस्वीर हमने आपको दिखाई थी जब बच्चों को वहां से निकाला जा रहा था। और ये दूसरी तस्वीर आप देखिए जहां तुर्की के जवान जो हैं वो भी बच्चे को बचाने में लगे हुए हैं, क्योंकि माओं की कोशिश बस इतना है कि भले उनकी खुद की जान रहे ना रहे लेकिन उनके नौनिहालों की जान बच जाए। और इसीलिए जो माएँ हैं कभी यूएस आर्मी के जवानों के हाथ में अपने नन्हे नन्हे बच्चों को सौंपती हुई दिखाई देती है, तो कभी तुर्की के जवान के हाथ में माँ अपने बच्चे को थमा देती है, ये कहते हुए कि बच्चा मेरा जहाँ भी रहे सही सलामत रहे, भले ही मैं रहूँ या ना रहूँ लेकिन मेरा बच्चा जिंदा रहना चाहिए। और ऐसे में ये दो तस्वीरें झकझोर देती हैं दिल को कि क्या हालात अफगानिस्तान में बने हुए हैं जब एक माँ को अपने बच्चे को बचाने के लिए, अपने बच्चे की जिंदगी बचाने के लिए उसे दूसरे देश के सैनिक के हाथ में सौंपना पड़ता है। अफगानिस्तान के हालात पर अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी चिंतित है और अमेरिका के जवान, साथ ही तुर्की के भी जवान इस तरीके से लगे हुए हैं कि लोगों को वहां से निकाला जा सके। मदद के इंतजार में भारतीय प्रोफेसर भी मौजूद हैं क्योंकि भारतीय नागरिकों को भी लाने का काम जारी है। विदेश मंत्रालय ने साफ कह दिया है कि हम इसमें कोई समझौता नहीं कर रहे हैं और जल्द से जल्द हमारी कोशिश यही है कि हमारे जितने भी नागरिक वहां फंसे हुए हैं उन सब को यहां हम लेकर के आ जाएं। पहले भी वहां से लोगों को इवैक्यूएट किया गया था और काबुल में जो भारतीय मूल के लोग फंसे हुए हैं वो वीडियो जारी करके भारत सरकार से मदद मांग रहे हैं। एक भारतीय प्रोफेसर का भी वीडियो सामने आया जिसमें वो मदद की गुहार लगाते हुए दिख रहे हैं और उन्होंने कहा है कि उन्हें जल्द से जल्द यहाँ से निकाल लिया जाए। ऐसे में कोशिश यही है कि वहाँ जितने भी भारतीय फंसे उन सबको यहाँ ले आया जाए और इसी कोशिश में हमारे विमान वहाँ पर जा रहे हैं और उन्हें वहाँ से लेकर के आ रहे हैं। काबुल में फंसे भारतीय भी स्वदेश वापसी के इंतजार में है। काबुल में बिगड़े हालात के बाद भारत वापस आना चाहते हैं और शाजिया मेरे साथ न्यूज रूम से जुड़ी हुई हैं। तो एक प्रोफेसर भी काबुल में फंसे हुए हैं और शाजिया का मैं रुख करूंगी। शाजिया, कोशिश तमाम देशों की यही है कि उनके जो भी नागरिक अफगानिस्तान में है उन्हें जल्द से जल्द इवैक्यूएट किया जाए और भारतीय भी बड़ी संख्या में वहां फंसे हुए हैं जिन्हें निकालने का काम जारी है। बिल्कुल, लगातार भारतीयों को बाहर निकालना सरकार की पहली प्राथमिकता में शुमार है और यही भारत सरकार लगातार कोशिश कर रही है कि अपने देश के फंसे हुए लोगों को जल्द से जल्द अफगानिस्तान से वापस हिंदुस्तान लाया जा सके। इस बीच बड़ी जानकारी और बड़ी खबर श्वेता मेरे पास यह है न्यूज रूम से कि 4 जिलों को तालिबान से मुक्त करवा लिया गया है, यानी कि तालिबान के चंगुल से छुटा लिया गया है, आजाद करवा लिया गया है, जिसमें बानू जिला भी शुमार है। और बड़ी बात तो यह है कि आजाद हुए बानू जिले की तस्वीर इस समय रिपब्लिक भारत पर एक्सक्लूसिवली मौजूद है। रिपब्लिक भारत पर हम अपने दर्शकों को वो तस्वीर दिखाएंगे बानू जिले की जिसको तालिबान की चंगुल से छुटा लिया गया है। इसके अलावा जो बड़ी जानकारी आप साझा कर रही है कि लगातार हिंदुस्तानियों को बाहर निकालने की कोशिश जारी है, तो हम अपने दर्शकों को बताना चाहेंगे कई जो हमारे लोग हैं वो वापस आ चुके हैं और अभी भी भारत सरकार की फर्स्ट प्रायोरिटी, पहली प्राथमिकता यही है कि अपने लोगों को सकुशल और सुरक्षित वापस लाया जा सके, क्योंकि हमारी पहली प्राथमिकता यही है। इसके अलावा बड़ी जानकारी यह है कि 4 जिले आजाद करवाए जा चुके हैं और ये बहुत बड़ी खबर है, बहुत बड़ा संदेश है तालिबान को कि तुम्हारा राज बहुत ज्यादा, बहुत वक्त तक, बहुत लंबे समय तक नहीं चलने वाला है और ना ही तुम्हारी सत्ता इतने हम चलने देंगे। क्योंकि लगातार हम देख रहे हैं पिछले 5 से 6 दिनों से जो हालात बने, रिपब्लिक भारत पर यह खबर सबसे पहले ब्रेक हुई, जो भी सिचुएशन रही, और अब बड़ी खबर भी हम ही दे रहे हैं किस तरीके से 4 जिलों को आजाद करवाया गया है। उसमें से बानू जिले की तस्वीर रिपब्लिक भारत के पास एक्सक्लूसिव तौर पर मौजूद है। इसके अलावा जो अपने दर्शकों को हम तस्वीरें दिखा रहे हैं वो तस्वीरें हैं किस तरीके से फिलहाल तालिबान के हाथ में कुछ अमेरिकी सैनिकों की जो हथियार थे वो आ चुके हैं, अफगानी सैनिकों के जो हथियार थे वो आ चुके हैं, जो कि अपडेटेड वर्जन है इन हथियारों का। ऐसे में तालिबान कहीं ना कहीं स्ट्रांग हुआ है, लेकिन तालिबान को पूरी तरीके से चुनौती दी जा रही है, चेताया जा रहा है। फिर चाहे हम अमरुल्लाह साले की बात करें या फिर पूर्व अफगान सैनिकों की बात करें जो लगातार कोशिश कर रहे हैं तालिबान को चेताने की, और इसी के
चलते 4 जिलों को आजाद करवाया जा चुका है। बहुत बड़ी बात है, तालिबान पूरे मुल्क पर कब्जा कर चुका था, लेकिन अब देखिए पंजशीर से वो छोटी सी चिंगारी उठी और आग ये फैलती जा रही है, ये तेजी से फैल रही है और तालिबान को इसकी जद में जल्द ही लेगी, ऐसी हम कामना भी करते हैं, क्योंकि अफगानिस्तान के लोगों की जो हाल है वो बहुत बुरे हैं। ऐसे में हम बेहतरी की उम्मीद करते हैं। श्वेता, बिल्कुल सही कह रही शाजिया, मैं लौटूंगी आपके पास। तो देखिए हमारे न्यूज रूम से सहयोगी शाजिया आपको बता रही थी कि किस तरह के हालात अफगानिस्तान में बने हुए। इस बीच खबर यह भी है कि तालिबान के खिलाफ अफगानिस्तान के अंदर से ही आवाज उठने लगी है और कई प्रांतों से अब तालिबान का कब्जा खत्म हो चुका है। जी हाँ, 4 ऐसे प्रांत हैं और कहां कहां कब्जा हटा है वो भी हम आपको दिखा रहे हैं। तो देखिए तालिबान का जो राज है वो 4 जिलों से खत्म हो चुका है, क्योंकि लोग वहां पर अब तालिबान के खिलाफ, उनके जुल्म के खिलाफ आवाज बुलंद कर रहे हैं। ये 4 जगह कौन कौन सी है? देर सलाह है, पोले हिसार है, अंद्राब है और बानू है। ये जो 4 प्रांत आप इस मैप के जरिए देख रहे हैं, इस इलाके के इन इलाकों पर अब तालिबानियों का कब्जा नहीं रहा है और पंजशीर प्रांत से जो लड़ाके हैं वो तेजी के साथ आगे बढ़ रहे हैं और उनकी कोशिश यही है कि अफगानिस्तान में जो जुल्म तालिबानी लड़ाकों ने मचाया है उसे वहां से हटाएं। और इसीलिए ये जो 4 प्रांत है, 4 जिलों में हारा तालिबान, देह सलाह, पोले हिसार, अंद्राब और बानू, इन 4 जिलों में अब तालिबान हार चुका है। उसी से जुड़ी हुई एक रिपोर्ट पर आप नजर डालें। हाथों में अफगानिस्तान का झंडा, आजादी के लिए मर मिटने के लिए भी तैयार। ये वो अफगानी लोग हैं जो तालिबान के खिलाफ उठ खड़े हुए हैं। कई शहरों में तालिबान का विरोध हो रहा है। स्थानीय लोग तालिबानियों से लड़ने के लिए आमने सामने आ गए हैं। आम अफगानियों ने तालिबानियों से लड़ाई शुरू कर दी है। खबर आ रही है कि स्थानीय लोग तालिबान से अपना इलाका खाली करने के लिए मैदान में डट गए हैं। अफगानिस्तान से आ रही खबरों के मुताबिक 4 जिले तालिबान मुक्त हो गए हैं। इनमें पुले हैसर, देहरे सलाह, बानू और अंद्राब को तालिबान से आजाद करा लिया है। ये तस्वीरें पुले हैसर जिले से आई हैं। ये वहां के स्थानीय लोग हैं जिन्होंने तालिबान से लड़ने का फैसला किया है और अंत में उन्हें खदेड़ दिया। कई इलाकों में तालिबान पर हमला हुआ है। तालिबान को खासा नुकसान भी हुआ है। ये तस्वीरें हिम्मत बढ़ाने वाली हैं, क्योंकि तालिबान को लग रहा था कि पिछली बार की तरह इस बार भी उसकी जुल्म की हुकूमत चलेगी, लेकिन इस बार पहले ही दिन से लोग सड़कों पर तालिबान राज के विरोध में उतर आए हैं। इन लोगों ने तालिबानियों को मार भगाया है। कई लोगों के पास तो हथियार भी नहीं थे, लेकिन इन्होंने ये सोच लिया था कि आतंकियों का राज नहीं सहेंगे। इन लोगों की आंखों में किसी का डर नहीं है, तालिबान के हथियारों का भी नहीं। इस बीच अफगानिस्तान के अलग अलग शहरों में लोग झंडा लेकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। कई जगह तालिबानियों ने गोलियां चलाई, जिनमें कुछ स्थानीय लोगों की मौत हो गई। कई लोग घायल हो गए, लेकिन अफगानी लोग अपनी आजादी के लिए लड़ रहे हैं। काबुल में राष्ट्रपति भवन के ऊपर अफगानिस्तान का झंडा फिर लहरा रहा है। तालिबानियों ने बहुत कोशिश की कि 19 अगस्त को देश का स्वतंत्रता दिवस भी न मनाया जाए, लेकिन लोग अपनी जान पर खेलकर बाहर आए, झंडा लेकर सड़कों पर निकल पड़े। अब अलग अलग जगहों से सीधे सीधे संघर्ष की खबरें आ रही हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। अंद्राब और बानू समेत 4 जिलों को छुड़ा लिया गया है तालिबान के कब्जे से। बहुत बड़ी खबर है। इसी के साथ यहाँ रुक एक बहुत छोटी सी ब्रेक के लिए, और ब्रेक के बाद खबर आपको दिखाएंगे किस तरीके से अमेरिकी टैंकों पे सवार हो चुके हैं तालिबान। एक